बिजनेस में ना एक सोच आपको सम्मानित तो बना सकती है, लेकिन साथ में कंगाल भी। और वहीं दूसरी सोच आपको भले ही अस्वीकृत महसूस कराए पर करोड़पति बना सकती है। आज हम इसी मानसिकता के फर्क को समझने वाले हैं, जो असल में सफलता और ठहराव के बीच की दीवार है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर किसी को चुनना पड़े तो वो क्या चुनेगा, अस्वीकृत होना या कंगाल होना? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन बिजनेस में सफलता का पूरा सार इसी एक सवाल के जवाब में छिपा हुआ है। तो सबसे पहली रुकावट आखिर है क्या? वो है ये डर कि लोग क्या कहेंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी इज्जत हो, लोग उसे पसंद करें। और बस इसी चक्कर में ज्यादातर लोग बड़ा खेलने से या खुलकर कुछ बेचने से डरते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि कहीं ज्यादा जोर देने से उनकी रेप्यूटेशन खराब ना हो। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ दिख रही है। देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं, दो अलग अलग मानसिकताएं। एक तरफ है अस्वीकृत करोड़पति, जिसका पूरा फोकस सिर्फ काम पर है, सिर्फ नंबर्स पर है। और दूसरी तरफ है सम्मानित कंगाल, जिसकी सारी की सारी एनर्जी बस इस बात पर लगती है कि उसकी इमेज कैसी दिख रही है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो दौलत जो अस्वीकृति से होकर गुजरती है, या फिर ठहराव जो झूठे सम्मान की चादर ओढ़े रहता है। तो अगर अस्वीकृति से इतना डर लगता है, तो फिर इसका रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि अस्वीकृति को देखने का नजरिया ही बदल दिया जाए। इसे नाकामी की तरह नहीं, बल्कि कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए एक जरूरी कदम, एक मीटर की तरह देखा जाए। राजीव तलरेजा के मेंटोर का एक बड़ा सीधा सा नियम है, एक पल रुककर इस पर सोचिएगा। वो कहते हैं, किसी भी कमरे में सबसे अमीर इंसान वो होता है जिसे सबसे ज्यादा बार ना सुनने को मिली है। ये बात हमारी सोच से एकदम उल्टी है ना? पर उनका कहना है कि इसे कहीं भी आजमा कर देख लीजिए। किसी भी कॉन्फ्रेंस या रेस्टोरेंट में जिसे सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिली है, उसी की जेब सबसे ज्यादा भारी होगी। तो ये होता कैसे है? देखिए, एक ग्राहक ना कहता है, अब ये बात दिल पर लगती है, बुरा महसूस होता है, और उस एक ना के डर से अगली 10 कॉल करने की हिम्मत ही नहीं होती। सेल्स की एक्टिविटी घट जाती है, और जब एक्टिविटी ही नहीं होगी तो नतीजे भला कहां से आएंगे? ये एक ऐसा जाल है जिसमें बिजनेस फंस कर रह जाता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। राज शमानी का उदाहरण देखिए। उनके पॉडकास्ट पर साल में जितने गेस्ट आते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग उन्हें हर महीने मना कर देते हैं। उनकी टीम को लोग ब्लॉक कर देते हैं, फिर भी वो बेशर्मी से फॉलोअप करते रहते हैं। सफलता के लिए ऐसी ही मोटी चमड़ी चाहिए होती है। तो इस डर से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है समुराई माइंडसेट। जैसे एक समुराई योद्धा जंग में जाने से पहले ही अपनी मौत को स्वीकार कर लेता था, ठीक वैसे ही एक सेल्स कॉल करने से पहले ही ये मान लीजिए कि जवाब ना ही होगा। जब सबसे बुरे नतीजे के लिए कोई तैयार है, तो फिर डर किसका, अहंकार किसका? अब तो बस निडर होकर अपना काम करना है। चलिए, अब माइंडसेट से आगे बढ़कर उस काम की बात करते हैं जो असल में बिजनेस को खड़ा करता है। वो काम जिसे ज्यादातर लोग बोरिंग समझकर टालते रहते हैं। तो ये बोरिंग काम आखिर है क्या? ये है हर चीज के लिए सिस्टम बनाना, एसओपीज लिखना, सेल्स की स्क्रिप्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग के टेम्पलेट बनाना, टीम को ट्रेनिंग देना और उन्हें जवाबदेह ठहराना। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन दौलत का असली इंजन यही है। और सबसे बड़ा धोखा जो लोग खुद को देते हैं वो ये है, अरे ये सब बनाने में बहुत टाइम लगेगा, इससे जल्दी तो मैं खुद ही कर लूंगा। ये सोच कुछ देर के लिए अच्छी जरूर लगती है, लेकिन यही सोच बिजनेस को बड़ा होने से रोक देती है। आखिर कोई अकेला इंसान कितने ग्राहकों को संभाल सकता है? और यहीं पे हमें आय और धन के बीच का फर्क समझना होगा। ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। देखिए, एक रास्ता है इनकम बनाने का, मतलब सब कुछ मैं खुद करूंगा वाला रास्ता। ये एक हाई क्लास मजदूरी जैसा है, जिससे महीने के बिल तो भर जाएंगे, लेकिन ये आपको थकाकर निचोड़ देगा। और दूसरा रास्ता है दौलत बनाने का, मतलब मैं एक सिस्टम बनाऊंगा वाला रास्ता। ये एक ऐसा इंजन बनाना है जो आपके बिना भी दौड़ता रहे। असली आज़ादी और विरासत यहीं से बनती है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर, एक ऐसा खतरा जो आज के दौर में सबको है। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहना, पर उसे कभी भी इस्तेमाल न करना। राजीव तलरेजा इसे एक कमाल का नाम देते हैं, नॉलेज कोलेस्ट्रॉल। जैसे गलत खानपान से कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों को जाम कर देता है, ठीक वैसे ही पॉडकास्ट, किताबों और कोर्स से मिली जानकारी अगर एक्शन में ना बदली जाए, तो वो हमारे दिमाग को जाम कर देती है। तो ये सवाल खुद से पूछना बेहद जरूरी है,
ये जो भी जानकारी हासिल की जा रही है, क्या ये एक्शन लेने के लिए है या बस अगली जानकारी हासिल करने का एक बहाना है? एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। आज के दौर में जानकारी की कोई कीमत नहीं है, वो तो मुफ्त में हर जगह है। कीमत है क्षमता की, और क्षमता ये नहीं है कि कोई क्या जानता है। क्षमता वो है जो कोई करके दिखाता है, जो नतीजा पैदा करता है। तो निचोड़ ये है, जानना किसी काम का नहीं है, करना ही असली सबूत है। ज्ञान सिर्फ एक संभावना है, एक्शन ही उसे हकीकत में बदलता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या सीखा, सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ